मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं अब से अपना अनशन और पानी बंद कर रहा हूं और मैं जाकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने सो जाऊंगा और अगर मैं झूठा हूं तो मैं वहां पर बैठा रहूंगा और मुझे सच साबित बता दे कि मैंने ये स्टार्ट किया। ये पूना वाला नहीं, चूना वाला है। दिल्ली में सियासी संग्राम अब पूर्वांचल से चलकर अब उपनाम बिगाड़ने तक पहुंच गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ऋतुराज झा और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक दूसरे के उपनाम को बिगाड़ने तक की कोशिश कर दी है। इस पूरे मामले पर अब सियासी विवाद छिड़ चुका है। दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल वोटर्स हमेशा से ही एक खास रोल निभाता आया है और यही वजह है कि जब भी चुनाव की तारीख नजदीक आती है तो उनसे जुड़ी राजनीति भी जोर पकड़ लेती है। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी एक बार फिर से यही देखने को मिल रहा है, जहां कभी किसी के नाम के साथ तो कभी उनके राज्य को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस पर राजनीति भी तेज हो चुकी है कि कौन पूर्वांचलियों का अपमान कर रहा है और कौन उन्हें सम्मान दे रहा है। ताजा मामला बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से जुड़ा हुआ है, जिन्हें विपक्ष तो छोड़िए, उनकी खुद की पार्टी के नेता भी जबान संभाल कर बात करने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या, इसके बारे में आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पूर्वांचलियों को लेकर दिए जा रहे बयानों पर हो रही राजनीति अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक टीवी डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच सरनेम विवाद छिड़ गया, जिस पर शहजाद पूनावाला ने वीडियो जारी कर अनशन करने की बात कही है, जिसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ये मेरा आखिरी वीडियो हो। आम आदमी पार्टी या तो मुझे झूठा साबित कर दे या फिर मुझसे माफी मांग ले। ये मेरे समाज की बात है। जब तक आम आदमी पार्टी मुझसे माफी नहीं मांगती तब तक मैं पानी और अन्न त्याग कर आमरण अनशन करूंगा। अब क्या कुछ शहजाद पूनावाला अपने बयान में कहते नजर आए, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। मित्रों नमस्कार। इसलिए आज रात को आपसे जुड़ना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो सबसे झूठी पार्टी है और जो हमेशा गाली गलौज में विश्वास रखती है, आज वो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ फैला रही है। उन्होंने एक 5 सेकंड की क्लिप एडिट करके डाली है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा उनके प्रवक्ता को गाली दी। ये है वो क्लिप जो चला रहे हैं, एक बार सुनिए इसको। इसका टाइमिंग नोट कीजिए, इसका टाइमिंग है रिपब्लिक भारत पे एक क्लिप है 7:37 की, सुनिए। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झा 1 और ऋतुराज झा झा 2, मैं भी बोल सकता हूं झा 2 हुआ। ये है 7:38 पर, मतलब 7:38 पर ये डिबेट का पोर्शन है। इतनी सी क्लिप दिखाकर वो बता रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा को और सभी लोगों को गालियां दी। ये क्यों बोला, अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा और मैं चाहता हूं हाथ जोड़कर कि ये सच्चाई सभी तक पहुंचे और देखे लोग कि कैसे आम आदमी पार्टी क्लिप कटवा बनकर आधे फैक्ट्स डालकर और झूठ परोसती है और एक मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को, पसमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को टारगेट करती है। सुनिए, ये डिबेट का हिस्सा है 7:22 से। कन्विक्टेड टेररिस्ट के लिए अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा था, आया ना? क्या गुल पनाह ने 7:22 कहा आम आदमी पार्टी इज फ्लर्टिंग विद खालिस्तानी टेररिस्ट, आया ना? क्या ये सच है कि नहीं है कि खालिस्तानियों से मिले थे राघव चड्ढा, आया ना? ये अर्नब ने तो इस पर डिबेट की थी। क्या ये सच है कि बांग्लादेशियों वाले फर्जी वोटर कार्ड बनाने का काम इनके 2 विधायक कर रहे थे? देश है तो हम है, देश है तो हमारी पार्टी है, हम लोग हैं, देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, राष्ट्र पाटना पे सवाल क्यों उठा रहे थे? ईमानदारी से जांच करो, पाटना पे सवाल क्यों उठाए? और ये जो पूनावाला है, हुल्लर के लिए लेटेस्ट या चूना वाला है, ये केवल झूठ बोलता है। और ये जो पूनावाला है, हुल्लर के लिए लेटेस्ट या चूना वाला है, ये केवल झूठ बोलता है। आपने देखा कि 7:22 पर, मतलब डिबेट का जब आधा हिस्सा भी नहीं हुआ था, तब इन्होंने मुझे पहली बार चूना वाला बोला। 7:33-34 पर जब हम डिबेट में आगे बढ़े तब भी इन्होंने एक नहीं कई बार मुझे चूना वाला बोला। जब एंकर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तब मैंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया और फिर उसके बाद देखिए ये 7:34 की बात है। जो क्लिप ये चला रहे हैं वो 7:38 की चला रहे हैं, पर पूरी क्लिप सुनिए। खेलता है और कुछ नहीं बोलता है। आप मुझे पूनावाला का चूना वाला बोल दो, मेरे समाज को गाली दो, कोई समस्या नहीं। गुल्लर के लिए लेटर लिखा था, बाटला उसकी पैरवी की थी आतंकियों की। गुल पनाग ने बोला कि लिंक है आपके, आपने उसके ऊपर कार्रवाई की कि नहीं की। और बांग्लादेशियों के लिए आपने फर्जी लेटर बनाने में मोहिंदर गोयल का साइन और सील इस्तेमाल किया गया था। इस पर बता दीजिए आपके नरेश भालियान का जेल में मकुटा में, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झा 1 और ऋतुराज झा झा 2, मैं भी बोल सकता हूं झा 2 हुआ, पर मैं नहीं बोलता ये सब बातें, है ना? ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूं। देखिए, किसी के नाम के साथ खिलवाड़ आप सबको बिल्कुल नहीं।
तो 738 पर जाकर मैंने, जब मुझे 2 बार पूनावाला का चूनावाला बोला गया, तब मैंने कहा कि मैं भी ये कह सकता हूं कि संजय झा झा 1, संजय झा के बाद ऋतुराज झा झा 2। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। मैंने बोला झा 1 झा 2 मैं भी बोल सकता हूं, मैंने नहीं बोला है और ना बोलना चाहिए। ये 738 पर आधी क्लिप डालकर मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इसके गवाह खुद वहां के एंकर ऐश्वर्या कपूर है। पर उसके बाद एक जो पत्रकार डिबेट में थे, उन्होंने भी क्या बोला, सुनिए। लेकिन ये आजकल की राजनीति में होने लगा है। पर अब जो बैक टू द इशू, ये दिल्ली की जो इलेक्शन है, ये इतना हाई ऑक्टेन हो जाता है कि मैं देख रहा था जनता जनार्दन बोलने वाले जनता के हाथ में कटोरा समझा, मतलब पकड़ा दिया है, हर्षवर्धन जी। और आज का ये जो नया रेवलेशन है, ये तो अलग ही है। देखिए ऐश्वर्या, किसी के भी नाम के साथ खिलवाड़ करने की जो आदत है और मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी शुरुआत यहाँ साफ साफ दिखा के ऋतुराज झा ने की। किसी के भी साथ मैं अक्सर देखता हूँ कि शहजाद के नाम को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग या कोई, मतलब ये कैसे हो सकता है? और फिर आप उसमें जाएंगे तो कहां तक ये बात जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको जिसको कहते हैं ना कि सिरे से खारिज करना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। ये अब फैक्ट्स आ गए सामने कि 722 को पहली बार मुझे बोला गया पूनावाला का चूनावाला, एंकर ने नहीं रोका। चलिए, उनको शायद सुनाई नहीं दिया होगा। 733 34 पे जब मैंने पॉइंट किया, मैंने किसी को कुछ पर्सनली बोला, तब मुझे फिर से पूनावाला का चूनावाला बोला गया। एक नहीं अनेकों बार बोला गया। और फिर मैंने रिस्पॉन्स में 738 को बोला कि अगर मैं भी झा 1 झा 2 बोलूं तो आपको कैसा लगेगा। तब जाकर उसकी आधी क्लिप काटकर, और जर्नलिस्ट भी मान रहे हैं, एंकर भी मान रहे हैं कि किसने कैसे शुरुआत की। इस पूरी डिबेट को लाइव भी मैं बोलूंगा, रिपब्लिक बिना कोई एडिट के डाल दे। पर एक और चीज मैं घोषणा करता हूं, अभी आप देखिए कि पूरा नैरेटिव मेरे खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह से लेकर टॉप आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया है। अगर मैं झूठा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं अब से अपना अनशन और पानी बंद कर रहा हूं और मैं जाकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने सो जाऊंगा। और अगर मैं झूठा हूं तो मैं वहां पर बैठा रहूंगा और मुझे सच साबित बता दे कि मैंने ये स्टार्ट किया। अन्यथा आम आदमी पार्टी मुझसे माफी मांगेगी कि उन्होंने मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ और साजिश रचा है, क्योंकि ये मेरे इंटेग्रिटी पर, ये मेरे परिवार पर, ये मेरे समाज पर सवाल है। मैंने कोई चीज शुरू नहीं की थी। मैं अब से लेकर अब मेरी चाहे जान चली जाए, पर मैं अब ये अनशन करूंगा। और जब तक आम आदमी पार्टी सच्चाई दिखा नहीं देती कि मैंने ये स्टार्ट किया था, तब तक मैं अनशन करूंगा। और जब तक वो माफी नहीं मांगते, तब तक मैं अनशन करूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी के पास हिम्मत है तो पूरी डिबेट दिखाए, बताए कि मैंने शुरू किया था। अन्यथा मैं अनशन करूंगा। मैं पानी और अन्न त्याग कर, अपनी जान अगर जाती है तो जान भी जाने दीजिए, पर आम आदमी पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हो सकता है कि मेरा आखिरी वीडियो हो, ये हो सकता है ये मेरी आखिरी डिबेट हो सकता है मेरे ऊपर कार्रवाई हो ना हो, पर मैं सच के साथ हूं। और अगर सच्चाई मेरे साथ है, अगर दिल्ली मेरे साथ है, अगर देश मेरे साथ है, मेरी सच्चाई देखिए। मैंने इसको शुरुआत नहीं की थी, उसने मुझे 2 बार चूनावाला बोला और अब मेरे खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं और पूरे समाज में और पूरे देश में फैला रहे कि मैंने कुछ बोला और मैंने स्टार्ट किया, जबकि ये ट्रूथ नहीं है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर 1 आउंस का भी सच्चाई है इसमें, तो आम आदमी पार्टी या तो दिखाए, या तो मैं आमरण अनशन करूंगा, मैं बिना पानी और अन्न के रहूंगा। और आम आदमी पार्टी, मेरी मृत्यु होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं अभी के अभी आज ही ये घोषणा कर रहा हूं और आम आदमी पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी। दरअसल ये विवाद एक टीवी डिबेट के दौरान तब शुरू हुआ जब शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा पर सवाल खड़े किए। इस दौरान आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ऋतुराज झा ने पूनावाला को लगातार 3 बार ये कहकर संबोधित करा कि ये पूनावाला नहीं चूनावाला है, जिसके बाद शहजाद पूनावाला ने भी जवाब देते हुए कहा, मैं भी संजय झा झा 1 और ऋतुराज झा 2 कह सकता हूँ, पर मैं नहीं बोलता। इसके बाद से ही ये विवाद बढ़ता चला गया। यहाँ पर शहजाद पूनावाला के बयान को बिहार से आने वाले झा समाज के अपमान से जोड़ा जाने लगा और इसके चलते बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई। नतीजन बीजेपी के लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी ने इस मामले पर एक वीडियो जारी कर अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को बिना शर्त तुरंत माफी मांगने की नसीहत दे डाली और पार्टी से भी उनके बयान पर संज्ञान लेने की बात कह दी। हालांकि मनोज तिवारी ने अपने साथी का समर्थन भी किया और आम आदमी पार्टी से भी तीखे सवाल कर डाले। क्या कुछ मनोज तिवारी कहते नजर आए, आप पहले खुद ही सुने।
आजकल पूर्वांचल समाज को अपशब्द कहने का, गाली देने का जैसे एक फैशन चल पड़ा है। जहां तक दिल्ली की बात है, ये पूर्वांचल के लोग, भोजपुरी लोग हों, मैथिली लोग हों, अवधी लोग हों, संथाली लोग हों, मगई हों, वज्जिका हों, ये लोग जब जाते हैं यहां तो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, अपने परिश्रम से दूसरों का घर बनाते हैं, दूसरे को सुविधा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुविधाएं डोर टू डोर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये हमारा मन कहता है और मेरी अपेक्षा है कि हर राजनीतिक दलों के लोग ऐसा ही सोचेंगे। किसी के लिए भी जाति सूचक, समाज सूचक, प्रांत सूचक इस तरह का अपशब्द बोलने के पहले 50 बार सोचना चाहिए लोगों को। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको प्रवोक करे, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा यह अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी ऐसा मेरा विश्वास है, और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन क्या यही कार्य वो लोग भी करेंगे जिन्होंने पूर्वांचल समाज को दोगला बोला, जिन्होंने पूर्वांचल समाज को ही फर्जी वोटर बोल दिया? संजय सिंह जी को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था। संजय सिंह जी, इस तरह की किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हमें खड़ा होना चाहिए। हम समाज से हैं, समाज हमसे नहीं है। इसलिए मैं कड़ी निंदा करता हूं शहजाद पूनावाला की, लेकिन यह समय आ गया है जब आप अरविंद केजरीवाल जी की निंदा करें। पूर्वांचल समाज को दोगला बोल करके आप चुपचाप सुन लें, यह भी अच्छी बात नहीं है। पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बोल दें, यह भी अच्छी बात नहीं है। और हमारे पूर्वांचल समाज के किसी भी व्यक्ति को या देश के किसी भी समाज के किसी जाति को, किसी प्रांत को कोई भी कुछ बोले, हम ऐसे ही खड़े होंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही खड़े होंगे। संजय सिंह जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, संजय सिंह जी, क्या आप भी इसी बड़े दिल से अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगने के लिए कह सकते हैं, जिन्होंने पूर्वांचल समाज को दोगला कहा है, जिन्होंने पूर्वांचल को फर्जी वोटर कहा है? मेरा मानना है किसी भी परिस्थिति में किसी भी समाज के लिए इस तरह का शब्द नहीं होना चाहिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है। आप तब नहीं आए सामने जब पूर्वांचल समाज को दोगला बोला गया, फर्जी वोटर बोला गया। जितने लोग हैं, किसी भी जाति, प्रांत, समाज के नाम पे इस तरह का जो भी ऐसी गलती करता है, उसको अपनी गलती सुधार करनी चाहिए। दिल्ली की सियासी जंग अभी उफान पर है। ऐसे में इस विवाद का अंत कैसे होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पूर्वांचल, गालीबाज और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच शायद चुनाव के असल मुद्दे दूर ही होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सियासी जंग तो चलती रहेगी, लेकिन इस जंग में अभी और कितने मोड़ आने बाकी हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। शहजाद पूनावाला का अनशन टूटेगा या फिर आम आदमी पार्टी माफी मांगेगी? ऐसी ही और लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।